ह्रीं ॐ नमः शिवाय ह्रीं ॐ नमः शिवाय ह्रीं ॐ नमः शिवाय महाशिवरात्रि विशेष अनुष्ठान। आगे महाशिवरात्रि पर्व आ रहा है। आज मैं आपको महाशिवरात्रि हेतु एक विशेष अनुष्ठान प्रदान कर रहा हूँ। जिनके इष्ट देव भगवान भोलेनाथ हैं वे इस प्रयोग को अवश्य करें। महाशिवरात्रि पूरे साल में एक ही बार आता है। इसी कारण हर शिव भगत को महाशिवरात्रि पूजा अनुष्ठान निश्चित ही करना चाहिए। शिव दूसरे देवताओं से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। कोई कुछ भी मांगे शिव जी बिना परीक्षा लिए तुरंत प्रदान कर देते हैं। इसी कारण शिव जी को भोलेनाथ, भोले बाबा आदि कहा जाता है। आप भी इस शिवरात्रि यह विशेष प्रयोग को करें और भगवान शिव जी के विशेष कृपा प्राप्त करें। ये प्रयोग पति पत्नी साथ मिलके भी कर सकते हैं, पूरा परिवार साथ मिलके भी कर सकता है, या फिर आप अकेले भी कर सकते हैं। शिवरात्रि वाले दिन सुबह सूर्योदय से पूर्व उठ जाएं। कोशिश यही करें सुबह 6 बजे से पहले उठ जाएं। फिर नहा धो के सफेद वस्त्र परिधान करें। शिव जी के पूजा में सफेद वस्त्र का विधान है। कोशिश करें कि शिव जी को सफेद वस्त्र, सफेद मिठाई, सफेद पुष्प आदि भेंट करें। खुद भी इसी दिन सफेद वस्त्र ही पहने। पूजा में आसन भी सफेद ही व्यवहार करें। नहा धो के नित्य पूजन करें। आसन मंत्र पढ़ के आसन पे बैठें। फिर अपना तथा सभी सामग्रियों का मंत्र पढ़ पवित्रीकरण करें। फिर आचमन मंत्र पढ़ आचमन करें। फिर मंत्र पढ़ शिखाबंधन करें। आसन मंत्र, पवित्रीकरण मंत्र, आचमन मंत्र, शिखाबंधन मंत्र और इसके विधि विधान के बारे में पहले वीडियो के माध्यम से बता चुका हूँ। आप चैनल पे उपलब्ध दूसरे वीडियो को देख सीख सकते हैं। गुरु दीक्षा के पश्चात आप इन सब क्रियाओं को कर सकते हैं। रोज की तरह गुरु, गणेश, कुलदेवी, कुलदेव, पितृदेवता, स्थान देवता, इष्ट देवता का नित्य पूजन करें। अपने सभी देवा देवियों से शिव पूजन हेतु आशीर्वाद भी मांग लें। फिर शिव जी का भी पूजा करें। वैसे शिव जी जिनका इष्ट देव होंगे वे तो इष्ट के पूजा में ही शिव जी का पूजन कर लिया होगा। उसे दोबारा करने की जरूरत नहीं। जिनका इष्ट शिव जी नहीं बल्कि दूसरा कोई है वो सबके पूजन के बाद शिव जी का भी पूजन करें। सबसे पहले शिव जी का आवाहन करें। आवाहन करने हेतु दाहिने हथेली पर थोड़ा जल और चावल लें और शिव जी का आवाहन करें। बोले, हे भोलेनाथ, मैं आपका आवाहन कर रहा हूँ। आप जहाँ कहीं भी हैं कृपया यहाँ आइए, अपना आसन पे स्थान ग्रहण कीजिए और अपना पूजा स्वीकार कीजिए। जल और चावल किसी कटोरी पे या शिव जी के तस्वीर के नीचे छोड़ दीजिए। अपने हाथों से तस्वीर या आसन दिखाइए। उन्हें आसन ग्रहण कर स्थान धारण करने के लिए कहें। फिर शिव जी का स्नान कराएं या पैर धुल दीजिए। 1 चम्मच पानी किसी कटोरी पे डालिए। मन में भाव रखें कि आप शिव जी का पैर धुल दे रहे हैं। फिर उन्हें वस्त्र प्रदान करें। कलावा का छोटा सा टुकड़ा काट के किसी कटोरी पे डाल दीजिए। मन में भाव रखें आप शिव जी को कोई सुंदर सफेद कपड़ा भेंट कर रहे हैं। साथ ही बोले, हे शिव जी, मैं आपको वस्त्र प्रदान कर रहा हूँ। फिर उन्हें सुगंधि प्रदान करें। बोले, हे शिव जी, मैं आपको सुगंधि समर्पित कर रहा हूँ। मन में भाव रखें कि आप शिव जी को सुगंधि लगा दे रहे हैं। रुई के छोटे से टुकड़े में सुगंधि लगाकर किसी कटोरी पे डालें। फिर पुष्प प्रदान करें। बोले, हैं शिव जी, मैं आपको पुष्प प्रदान कर रहा हूँ। फिर पुष्प किसी कटोरी में या शिव जी के तस्वीर के नीचे डालें। फिर बेलपत्र प्रदान करें। बोले, शिव जी, मैं आपको बेलपत्र प्रदान कर रहा हूँ। शिव जी की तस्वीर के नीचे या किसी कटोरी में बेलपत्र प्रदान करें। फिर चंदन समर्पित करें। मन में भाव रखें आप शिव जी को चंदन का तिलक करा रहे हैं। बोले, हैं शिव जी, मैं आपको चंदन समर्पित कर रहा हूँ। फिर शिव जी के तस्वीर पे चंदन का तिलक करें या 1 चुटकी चंदन किसी कटोरी में डालें। इसी तरीके से फिर सिंदूर प्रदान करें। फिर हल्दी प्रदान करें। फिर शिव जी को भोग में बतासे या मिश्री का नैवेद्य प्रदान करें। बोले, हे शिव जी, मैं भोजन हेतु नैवेद्य प्रदान कर रहा हूँ।
मन में भाव रखें काफी तरीके के पकवान नैवेद्य से आप शिव जी को भोजन करा रहे हैं। फिर मिश्री या बतासे को किसी कटोरी में डालें। फिर चावल प्रदान करें। बोले, हे शिव जी, मैं आपको अक्षत प्रदान कर रहा हूँ। फिर 1 चम्मच चावल किसी कटोरी पे डालें। भाव वही रखें, आप शिव जी को चावल भेंट कर रहे हैं। फिर पीने हेतु जल प्रदान करें। 1 चम्मच पानी किसी कटोरी पे डालें। मन में भाव रखें, भोजन के बाद आप शिव जी को पीने हेतु जल प्रदान कर रहे हैं। साथ में बोलें, हे शिव जी, मैं आपको पीने हेतु पानी समर्पित कर रहा हूँ। फिर दीपक दिखाएं। फिर धूप बत्ती दिखाएं। मैं यहाँ आपको शिव जी की पूजन करना बताया है। आपको इसी तरीके से ही पहले गुरु, गणेश, कुलदेवी, कुलदेव, पितृदेवता, स्थान देवता, इष्ट देवता का भी पूजा करना है। नित्य पूजन के बारे में चैनल में पहले से ही वीडियो अपलोड है, उसे देखें। आपको सभी चीजें बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाएगा। फिर भगवानों को नमन करें। भूल चूक के लिए क्षमा याचना करें। मिली हुए सभी चीजों के लिए धन्यवाद अर्पण करें। फिर शिवरात्रि पूजन हेतु संकल्प लें। संकल्प में सब कुछ साफ बताएं। दाहिने हथेली पे थोड़ा जल और चावल लें। फिर बोलें, हे शिव जी, मैं राकेश के जगह अपना नाम बोलें। मेरे गुरु द्वारा प्राप्त महाशिवरात्रि विशेष अनुष्ठान को फलाहार, जिसको जलाहार या निराहार रहना है, वे फलाहार के जगह जलाहार या निराहार बोलें। रहते हुए अपने गुरु, गणेश, कुलदेवी, कुलदेव, पितृदेवता, स्थान देवता, इष्ट देवता, जलदेव, अग्निदेव, वायुदेव, धरती माता, पंचमहाभूत, नवग्रह तथा यहाँ उपस्थित सभी देवताओं को साक्षी मानकर आपकी विशेष कृपा प्राप्ति हेतु कर रहा हूँ। जिसे धन के लिए करना है वह धन का संकल्प लें। जिसे संतान प्राप्ति हेतु करना है वे उस अनुरूप संकल्प लें। अगर मेरा माने तो निष्काम भक्ति करें, क्योंकि शिवरात्रि साल में एक ही बार आता है। बाकी दूसरे उद्देश्य के लिए कई तरीके के साधना दे रहा हूँ, उसे कर लाभ उठा सकते हैं। आज विशेष पर्व पे निष्काम भक्ति करें तो बेहतर है। फिर सभी देवादेवियों का विसर्जन कर आसन से उठ खड़े हों। फिर माता पिता, घर के दूसरे बड़े बुजुर्गों का प्रणाम कर चरण छू के प्रणाम करें। दिन भर पाक साफ रहें। जो फलाहार का संकल्प लिए हैं वे केवल फल और पानी का ही आहार ग्रहण करें। जो जलाहार का संकल्प लिए हैं वे केवल जल का ही पान करें। जो निराहार का संकल्प लिए हैं वे दिन भर निर्जल उपवास रहें। शाम होने तक का इंतजार करें। दिन भर शिव जी का अष्टनाम का जाप करते रहें। शिव जी का अष्टनाम: ओम भवाय नमः, ओम सर्वाय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम पशुपताय नमः, ओम उग्राय नमः, ओम महानाय नमः, ओम भीमाय नमः, ओम ईशानाय नमः। अब रात्रि होने का इंतजार करें। शिवरात्रि में 4 पहर होते हैं। एक पहर 3 घंटे का होता है। आप पंचांग देख या अपने क्षेत्र के ब्राह्मण पंडितों से पूछ चारों पहर के समय जान सकते हैं। जिसे कोई सुविधा न मिल सके वे शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक पहला पहर माने, रात 9 बजे से 12 बजे तक दूसरा पहर माने, रात 12 बजे से 3 बजे तक तीसरा पहर माने, रात 3 बजे से सुबह 6 बजे तक चौथा पहर माने। पहला पहर होते ही नहा धो के शिवलिंग के सामने आसन मंत्र पढ़ के सफेद आसन पे बैठ जाएं। फिर अपना तथा सभी पूजन सामग्रियों का पवित्रीकरण करें। फिर आचमन करें। फिर शिखाबंधन करें। अब शिव जी का आवाहन करें। हाथ में थोड़ा जल और चावल लें। बोले, हैं शिव जी, मैं आपका आवाहन कर रहा हूँ। आप कृपा कर यहाँ आइए और अपना स्थान ग्रहण करें। मन में भाव रखें आप शिव जी को सम्मान पूर्वक निमंत्रण कर साथ लाए हैं। फिर जल और चावल को शिवलिंग पे छोड़ दीजिए। फिर शिवलिंग पे गुड़, घी, शहद, दही, कपूर, केला, कुछ मीठे फल, हल्दी आदि से घर्षण करें। घर्षण में ये सभी चीजों को शिवलिंग के ऊपर रखें। अपने दाहिने हाथ से शिवलिंग के ऊपर चारों ओर आप इन्हीं चीजों का लेप करते हुए घिसते हुए सभी सामान को खत्म करें। फिर पानी से अच्छे से शिवलिंग को धोएं। फिर पानी से शिवलिंग को स्नान कराएं।
फिर दूध से शिवलिंग को स्नान कराएं, फिर दही से शिवलिंग का स्नान कराएं, फिर गंगा जल से शिवलिंग का स्नान कराएं, फिर गन्ने का रस से शिवलिंग का स्नान कराएं, फिर शहद से शिवलिंग का स्नान कराएं, फिर अच्छे पानी से शिवलिंग को स्नान कराएं। पानी से धो धा के बिल्कुल साफ करें। फिर सफेद कपड़ा बांध दें। सफेद कपड़ा नहीं है तो कलावा लपेट दें। फिर सिंदूर से तिलक कराएं, फिर हल्दी से तिलक कराएं, फिर चंदन से तिलक कराएं, फिर शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र प्रदान करें, फिर फूल चढ़ाएं, सुगंधि प्रदान करें। पहले पहर में भोग में नारियल और पान शिवलिंग के ऊपर रखें। खाने के लिए पकवान प्रदान करें। फिर दीप दिखाएं, फिर धूप बत्ती दिखाएं, फिर कपूर से शिव जी की आरती करें। शिव जी के हाथ धुलने हेतु आखिर में अर्घ्य पात्र से अर्घ्य दें। फिर शिव षडाक्षरी मंत्र का रुद्राक्ष माला से एकाग्र चित्त होकर जाप करें। शिव षडाक्षरी मंत्र। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब प्रथम पहर का काम समाप्त हुआ। दूसरा पहर का इंतजार करें। बैठ के भजन करते रहें। शिव जी के अष्टनामों का जाप करते रहें। दूसरा पहर होने पर सबसे पहले सभी चीजों को शिवलिंग से हटा के अच्छे तरीके से पानी डाल के शिवलिंग का साफ सफाई करें। फिर घर्षण करें। फिर पानी, दूध, दही, गंगाजल, गन्ने का रस, शहद, हल्दी मिले हुए पानी, चंदन मिले हुए पानी, अच्छे पानी आदि से शिवलिंग को स्नान कराएं। पानी से धो धा के बिल्कुल साफ करें। फिर वस्त्र के रूप में सफेद कपड़ा बांध दें। सफेद कपड़ा नहीं है तो कलावा लपेट दें। फिर सिंदूर से तिलक कराएं, फिर हल्दी से तिलक कराएं, फिर चंदन से तिलक कराएं, फिर शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र प्रदान करें, फिर फूल चढ़ाएं, सुगंधि प्रदान करें। दूसरा पहर में शिव जी को तिल, जौ, कमल पुष्प अर्पित करें। भोग में बिजोरा नींबू और चावल का खीर अर्पित करें। फिर दीप दिखाएं, फिर धूप बत्ती दिखाएं, फिर कर्पूर से शिव जी की आरती करें। शिव जी के हाथ धुलने हेतु आखिर में अर्घ्य पात्र से अर्घ्य दें। फिर शिव षडाक्षरी मंत्र का रुद्राक्ष माला से एकाग्र चित्त होकर जाप करें। पहले पहर में जितनी माला का जाप किए हों, दूसरे पहर में उसका दुगना जाप करना है। फिर बैठ के तीसरा पहर का इंतजार करें। भजन करते रहें। शिव जी का अष्टनामों का जाप करते रहें। तीसरा पहर होने पर सबसे पहले सभी चीजों को शिवलिंग से हटा के अच्छे तरीके से पानी डाल के शिवलिंग का साफ सफाई करें। फिर घर्षण करें। फिर पानी, दूध, दही, गंगाजल, गन्ने का रस, शहद, हल्दी मिले हुए पानी, चंदन सिंदूर मिले हुए पानी आदि से शिव जी का स्नान कराएं। पानी से धो धा के बिल्कुल साफ करें। फिर वस्त्र के रूप में सफेद कपड़ा बांध दें। नहीं है तो कलावा लपेट दें। फिर सिंदूर से तिलक कराएं, हल्दी चंदन से तिलक कराएं। फिर शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र प्रदान करें। फिर फूल चढ़ाएं, सुगंधि प्रदान करें। तीसरा पहर में शिव जी को गेहूं, आक या अकवन के फूल, कमल पुष्प, तिल अर्पित करें। भोग में अनार फल, पुए का भोग, साग अर्पित करें। फिर दीप दिखाएं, धूप दिखाएं, कर्पूर से शिव जी की आरती करें। शिव जी के हाथ धुलने हेतु आखिर में अर्घ्य दें। फिर शिव षडाक्षरी मंत्र का रुद्राक्ष माला से एकाग्र चित्त होकर जाप करें। दूसरे पहर में जितनी माला का जाप किए हैं, तीसरा पहर में उसका दुगना माला जाप करना है। फिर बैठ के चौथा पहर का इंतजार करें। भजन करते रहें। शिव जी का अष्टनामों का जाप करते रहें। चौथा पहर होने पर सबसे पहले सभी चीजों को शिवलिंग से हटा के अच्छे तरीके से पानी डाल के शिवलिंग का साफ सफाई करें। फिर घर्षण करें। फिर पानी, दूध, दही, गंगाजल, छाछ, गन्ने का रस, शहद, हल्दी मिले हुए पानी, चंदन सिंदूर मिले हुए पानी आदि से शिवलिंग का फिर से स्नान कराएं। पानी से धो धा के बिल्कुल साफ करें। फिर वस्त्र के रूप में सफेद कपड़ा बांध दें। सिंदूर, हल्दी, चंदन से तिलक कराएं। फिर शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र और फूल चढ़ाएं, सुगंधि प्रदान करें। तीसरा पहर में शिव जी को उड़द, शंखी के फूल, सप्तधान, मूंग अर्पित करें। भोग में उड़द के बड़े, सफेद मिठाई, केला अर्पित करें। फिर दीप दिखाएं। फिर धूप बत्ती दिखाएं। फिर कर्पूर से शिव जी की आरती करें। शिव जी के हाथ धुलने हेतु आखिर में अर्घ्य पात्र से अर्घ्य दें।
फिर शिव षडाक्षरी मंत्र का रुद्राक्ष माला से एकाग्रचित्त होकर जाप करें। तीसरे पहर में जितनी माला का जाप किए हो, चौथा पहर में उसका दुगना माला जाप करना है। फिर बैठ के सुबह का इंतजार करें, भजन करते रहें, शिव जी का अष्टनामों का जाप करते रहें। फिर जब सुबह हो जाए या चौथा पहर समाप्त हो जाए, फिर से शिवलिंग का पूजा करें, घर्षण करें, स्नान कराएं, भोग आदि प्रदान करें। शिव जी को शिवरात्रि पूजन कर पाने हेतु धन्यवाद अर्पण करें, भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना करें, आशीर्वाद मांगें, शिवरात्रि व्रत तोड़ने की आज्ञा लें, शिव जी का विसर्जन करें। फिर आसन से विधि पूर्वक उठ खड़े हों। क्षमा याचना, विसर्जन, आसन विद्या आदि के बारे में पहले से वीडियो के माध्यम से बता चुका हूँ। चैनल में उपलब्ध दूसरे वीडियो को देख आप जान सकते हैं। प्रथम पहर पे उतने ही माला का जाप करें जिसका 8 गुना जाप चौथे पहर में कर सकें। किसी ने प्रथम पहर पे 5 माला किया हो तो दूसरे पहर में 10 माला करें, तीसरे पहर में 20 माला करें, चौथे पहर में 40 माला करें। हर पहर में माला संख्या पिछले पहर से 2 गुना करना है। जिस पहर में जो सामग्री भोग में देने को बताया हूँ, उसी पहर में वही सामग्री भोग में प्रदान करें। कुछ लोगों के घर के मंदिर में शिवलिंग स्थापित होते हैं, वे वहीं इस प्रयोग को कर सकते हैं। कुछ लोगों की ऐसी सुविधा है वे मंदिर में कर सकते हैं, वे वहां करें। कोई घर में नया शिवलिंग लाके करना चाहे तो वो भी कर सकता है, मगर पहले शिवलिंग का प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। प्राण प्रतिष्ठा सीखने है तो आप प्राण प्रतिष्ठा वाला वीडियो देखें, फिर करें। शिवरात्रि बाद उस शिवलिंग को किसी मंदिर आदि में दान दे आएं। जो अकेले करना चाहते हो करें। कोई पति पत्नी मिलके करना चाहे तो पति पत्नी मिलके भी करें। पत्नी पति के बाएं ओर बैठें, फिर पूजा करें। जो पूरा परिवार के साथ करना चाहते हैं वे भी करें। दिन भर खाली समय में पूजन के वक्त माला जाप के बाद जितना हो सके उतना आप शिव जी का अष्टनाम का ही भजन सुमिरन करते रहें। यह था शिवरात्रि 1 दिवसीय विशेष अनुष्ठान। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। इससे पहले गुरु से दीक्षा शिक्षा लेके मंत्र सभी सामग्रियों को तैयार रखना है, मंत्र को कंठस्थ करना है, फिर इस प्रयोग को करें। वैसे करना तो हर कोई चाहेगा, मगर केवल वही लोग कर पाएंगे जिन पे वास्तव में बाबा भोलेनाथ की कृपा होगी, आशीर्वाद होगा। जिसे करने की इच्छा हो वे विधि विधान से दीक्षा प्राप्त कर इस अनुष्ठान को कर सकते हैं। वैसे तो मैं शिवरात्रि में करने हेतु दूसरे भी कई प्रयोग देता हूँ। दूसरे वीडियो भी देखें, जिसे जो प्रयोग सरल और अपने अनुकूल लगे वे उस प्रयोग को करें। ह्रीं ओम नमः शिवाय। ह्रीं ओम नमः शिवाय। ह्रीं ओम नमः शिवाय।